अगर जारी रही लापरवाही, आ रही है तीसरी तबाही। कोरोना काल की भीड़ तंत्र, किलर को दावत देने का मंत्र। शहर शहर मची अंधी दौड़, सावधान सामने कातिल मूड। हिंदुस्तान आउट ऑफ कंट्रोल, लॉकडाउन से ही होगा कंट्रोल। देश के 10 शहरों से डरावनी पिक्चर लाइव। और डॉक्टर्स भी लगातार यही कह रहे हैं, जो आपने अभी न्यूज़ 24 पर देखा यही सच्चाई है जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। दिव्या, मैं सीधे आपके पास आ रही हूं। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या लोगों की लापरवाही हमें एक और लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है, और तीसरी लहर यह कारण बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा उसके लिए। देखिए, दो पहलू हैं, लोगों की लापरवाही और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का फेलियर। एक आपको तस्वीर दिखाती हूँ। इस वक्त मैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ। मेट्रो के जो हालात हैं वो हमने कुछ देर पहले दिखाए थे। लंबी लंबी लाइनें हैं। चूंकि ये टर्मिनल है, यहाँ पे लगातार पूरी दिल्ली में बसेस जो हैं वो जाती हैं। अब आप देखिए कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक जगह यहाँ पर कोरोना टेस्ट का कैंप बना हुआ है, एक तरफ मेट्रो स्टेशन है, एक तरफ टर्मिनल है जहाँ से पूरी दिल्ली में बसेस जाती हैं। वहाँ भी लोग बसेस पकड़ने को बेकाबू नजर आ रहे हैं। यानी कि ये पूरा जो हब है उत्तम नगर, यहाँ पर किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण किया जाएगा। मुझे दूर दूर तक कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा, कोई प्रशासन का या कोई सीआईएसएफ का सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा। अब आप देखिए कि लोगों में जो डर है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान आता है कि दिल्ली की 80% जनता कोरोना संक्रमित हो चुकी है, तो डर खत्म होना लाजमी है। अब आप देखिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ एस्केलेटर तक कितनी ज्यादा भीड़ है। एक शख्स के पीछे दूसरा शख्स जो है वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है ये कहने के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मार्किंग जो है वो पहली वेव में की गई थी, उसके बाद मार्किंग भी नहीं की गई। और देखिए, दिल्ली की जनता हो या किसी भी राज्य की जनता हो, डर बहुत जरूरी होता है। डर बहुत जरूरी होता है। दिव्या, आपने सही कहा। और भी मेट्रो स्टेशन पर यही हाल है, लोगों के अंदर पेशेंस दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। और सरोजिनी नगर मार्केट का क्या हाल है राहुल? देखिए, तस्वीर अभी जिस तरीके की सुबह की है, मार्केट खुलने का वक्त है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे व्यस्तम मार्केटों में से एक है। सरोजिनी नगर इलाका है जहां अक्सर आप देखते हैं कि ये सस्ता बाजार कहा जाता है, भीड़ यहां रहती है। वक्त ऐसा है, खुलने का वक्त है। आप देख रहे होंगे चहल पहल, ये तमाम दुकानदार हैं। अगर इलाके की बात करें तो इस इलाके में जो कपड़ा जो कहते हैं खरीदने लोग आते हैं दूर दूर से, क्योंकि सस्ता मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पे भीड़ होती है। इससे पहले कि हमने तस्वीर दिखाई थी राजधानी दिल्ली में, अगर हम बात करें लक्ष्मी नगर मार्केट को जो बंद किया गया था, कारण यह था कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा था। प्रशासन ने संज्ञान लिया और आदेश दिया कि 5 जुलाई तक बंद रहेगा। यहाँ पे भीड़ रहती है। हालांकि इस तरीके की व्यवस्था यहाँ भी नहीं दिख रही है, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो वॉलंटियर्स हैं। ठीक है राहुल, ये सुबह का वक्त है, भीड़ हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर और शाम की तस्वीर यहाँ से देखना दिलचस्प रहेगा। मैं लौटूंगी, लेकिन केजे श्रीवत्सन भी जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, क्या जो दिल्ली में सब्जी मंडी मार्केट का हाल है वो राजस्थान में भी, जयपुर में भी ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है क्या? जी देखिए, जयपुर में भी आपको लापरवाही का आलम नजर आएगा। इस वक्त मैं जयपुर के पुराने शहर में हूँ। परकोटे का एरिया है जहाँ पर रामगंज का भी इलाका है जो कि सबसे ज्यादा कोरोना था, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ चहल पहल बताने के लिए काफी है कि राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है शनिवार को, शनिवार और रविवार को, क्योंकि जानती है तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए हैं, कहीं से भी कर्फ्यू का कोई जानकारी नहीं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, ये बताओ कि लोग सही ढंग से मास्क वास्क पहन के घूम रहे हैं या ऐसे ही? भाई साहब, मास्क हाँ तो सही है, आपने मास्क लगाया, लेकिन भीड़ बहुत है दुकानों पे। नहीं, मैं तो दूसरा मास्क भी रखता हूँ साथ में। दुकानों पे भीड़ होकर है, पर डर लग रहा है कहीं? नहीं, कुछ नहीं डरता। क्यों डर नहीं लग रहा है? कोरोना अभी खत्म कहाँ हुआ? मास्क है हमारे पास। मास्क है इसलिए डर नहीं है। बीमारी का कोई बार मास्क कहाँ है भाई साहब आपका? मास्क कहाँ पहना है? तो सजाने के लिए रखा क्या? पहनो और तो लगाओ तो सही, आप सबको बीमार करोगे यूं तो। मास्क लगा लो।
लगाने के लिए है। देखिए केजे अब मैं कुछ श्रीवत्सन, आप दुकानदारों से लोगों से बात करें, इसमें एक दो तो गंभीर है, लेकिन बाकी जो बड़ी संख्या है उसमें ना मास्क है ना उनको डर है, और इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दावत दे रहे हैं लॉकडाउन को और तीसरी लहर को कि जल्दी से आ जाए। हमारे साथ दो डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर BL शेरवाल जी हैं, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। जो स्टेटमेंट डॉक्टर त्रेहन ने दी है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि दूसरी लहर ही जल्द ही तीसरी लहर बनकर आ जाएगी अगर लोगों की लापरवाही ऐसे जारी रही। जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं कि जिस तरीके से अनलॉक हुआ और जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन में ईज की गई और लोगों में एक बिल्कुल से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ के जिस तरह से लोग आ रहे हैं सामने। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि कोविड अभी कहीं गया नहीं है, डोरमेंट हुआ है, सुसुप्तावस्था में। एक तरह से कहिए कि जैसे आप सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं उसी तरीके से पड़ा हुआ है। जिस दिन ये ब्लास्ट करेगा उस दिन फिर लोग सड़कों पे भागेंगे। मैं बार बार ये चेतावनी दे रहा हूं, और आप देखिएगा इंटरनेशनल डेटा भी आप देखिएगा कि ब्राजील से ठीक पीछे हैं हम लोग। और 21 से 27 जून का अगर आप डेटा देखें तो अब करीब 12% इंक्रीज है टोटल नंबर ऑफ केसेस में। 5 राज्य जो आप अपने उस पे भी दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ कोई केसेस कम नहीं हो रहे हैं, एक लेवल पे आके रुक सा गया है। इसकी जो वजह है, जो नए केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि रफ्तार कम है, लेकिन ये रफ्तार कब तेज हो जाएगी कुछ पता नहीं है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से दूरी है। और जिस तरह से लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, तो जैसा डॉक्टर त्रेहन ने कहा वो बिल्कुल कि हमारी जो लापरवाही है, क्योंकि दो ही चीज हमें कोरोना से, कोविड-19 से बचाती है। एक तो है वैक्सीनेशन के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जितना से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। उसमें भी थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि एवरेज पिछले हफ्ते की देखें तो 40 लाख वैक्सीन लग रही है। हमारा टारगेट 1 करोड़ वैक्सीन का है। बट निश्चित तौर पे अगर लोग अभी नहीं सुधरे या अभी इन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर आएगी। और अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर या लेट आने की, वो जल्दी भी आ सकती है। और डॉक्टर BL शेरवाल, क्यों इतनी सी बात आम जनता को समझ नहीं आ रही है, क्या वजह है? आम जनता को, जैसे आपने बहुत डरावनी तस्वीरें दिखाई, अभी मैं काफी देर से देख रहा था कि लोगों को जैसे डर बिल्कुल खत्म हो गया। और अभी आप लोग भी कह रहे थे कि डर बहुत जरूरी है। मैं इसको कहूंगा कि डर जो है खाली इस चीज का नहीं होना चाहिए कि मास्क बाजार में जाएं और वो बीमार हो सकते हैं। खाली इस चीज का होना चाहिए कि वो एक बड़ी महामारी को न्योता दे रहे हैं। और जो मंजर हमने अप्रैल मई में देखा है, अगर उनको थोड़ा सा भी उसकी याददाश्त है तो वो प्लीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि वो लहर जो है सेकंड वेव जिसको हम कह रहे हैं वो अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द हम न्योता दे रहे हैं थर्ड वेव को। और वो हम कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस अगर आएगा वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, उसका नंबर कहाँ रुकेगा ये कोई नहीं कह सकता फिर। तो इसलिए जो चीजें हमें लगता है, वैक्सीनेशन है हमारे पास, और उससे भी सस्ता इलाज हमारे पास है मास्क और डिस्टेंस। ये चीजें अगर हम करें और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, जैसे मैं भी देख रहा था आपके जर्नलिस्ट सहयोगी लोगों को टोक रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये आम जनता की तरफ से आना चाहिए, ना कि डॉक्टर कहें या जर्नलिस्ट कहें कि मास्क पहनिए। तो इंटरनली मेरा ये है कि हर व्यक्ति का ये और हम तो सर डे वन से कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें। डॉक्टर मनोज कुमार, एक तो मजबूरी वो है जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, लेकिन शहरों में मैंने खुद मेट्रो स्टेशन पर देखा है कि पेशेंस नहीं है लोगों के भीतर बिल्कुल भी। लगातार कहा जा रहा है डिस्टेंस में खड़े हो जाइए, लेकिन नहीं, भीड़ में ही खड़े होना, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है ये। जी, मैं डॉक्टर शेरवाल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कोई फोर्स नहीं हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी फोर्स नहीं करेंगे। आप लोग इतना, विपनेश जी, आप लोग इतना जागरूक करते रहते हैं, उसका असर होना चाहिए। वो एजुकेशन है, उनको एडुकेट होना चाहिए। लोग बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग रहे हैं, जबकि हाल में ही उन्होंने सही याद दिलाई है कि इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होनी चाहिए। अप्रैल मई में कंधों पे सिलेंडर लेके भागता हुआ जो माहौल था और जहां लोग बेड के लिए तरस रहे थे, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, आप फिर से उसी चीज को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा प्लस भी आप देखिए
8 राज्यों में 12 राज्यों में अब रिपोर्टेड है। डेथ भी रिपोर्ट हो गई डेल्टा प्लस से। डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा है, जो K417N जो उसमें म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन पे, वो उसको और रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स से ज्यादा बाइंडिंग करता है। तो हो सकता है हमारी जो 3 चीजें जो हमने मानी है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, दूसरा ये जो रिसेप्टर से बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है, और जो कॉकटेल रेजिम जो है हमारा एंटीबॉडीज का उसको भी इवेट करता है। तो ये तीनों चीजों से हमें सबक लेना चाहिए कि इसको आने नहीं देना है, और इसके लिए आपको बिहेवियरल वैक्सीन तो लगी रही है, बात है सर। यही बात हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर BL शेरवाल सर, दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी दी है। बस इतनी सी बात समझ जाइए, हम बच सकते हैं। ये लापरवाही फिर से अगर जारी रही तो जान पर भारी पड़ेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।